प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज षष्ठः पाठः सुभाषितानि ये पढ़ेंगे। सुभाषितानि का अर्थ है श्रेष्ठ वचन, अच्छे वचन। लोगों को समझाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाता था। श्रेष्ठ सुभाषितानि बोली जाती थी, श्रेष्ठ वचनों को बोला जाता था। तो आज हम उन्हीं वचनों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्य उद्यमं समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित, स्थो माने स्थित, महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यमम समो बंधु, कवि कहता है कि परिश्रम से बड़ा, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। क्योंकि परिश्रम को करके मनुष्य यम कृत्वा, जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य नावशीदति प्रसन्न रहता है, जिसे करके मनुष्य खुश रहता है। आलसी व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रहता, और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसे करके मनुष्य हमेशा खुश रहता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, कवि कहता है कि इस संसार में गुणवान व्यक्ति ही गुणों के बारे में जानता है, निर्गुण नहीं, गुणहीन व्यक्ति नहीं। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं, बलहीन व्यक्ति नहीं। पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः, हाथी, करी मैंने हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। अर्थात बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जान सकता है, गुणवान व्यक्ति ही गुण के बारे में जान सकता है। कोयल ही वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं। हाथी ही शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। अर्थात निर्गुण व्यक्ति गुणों के बारे में नहीं जानता, निर्बल व्यक्ति बल के बारे में नहीं जानता, और कौवा वसंत ऋतु के गुण को नहीं जानता, और चूहा शेर के बल को नहीं जानता। इसलिए कहा गया है कि जो जैसा होता है वही उसी के कार्य के बारे में जानता है। निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति दूर्वम स तस्य उपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वही कथम जन्म तम परितोषिष्यति। कवि कहते हैं कि निमित्तम उद्देश्य, जो किसी कारण को लेकर के प्रकुप्यति क्रोधित होता है, दूर्वम स तस्य उपगमे प्रसीदति, वह निश्चय ही वह उस कारण के पूरा हो जाने पर प्रसीदति खुश हो जाता है, उस कार्य के पूरा हो जाने पर खुश हो जाता है। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो किसी कारण को लेकर क्रोधित होता है, वह उस कार्य के पूरा हो जाने पर, शांत हो जाने पर अवश्य ही खुश हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, जो बिना कारण के द्वेष करने वाला व्यक्ति होता है, उसको कथम कैसे परितोषिष्यति खुश किया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति किसी कार्य में बाधा आ जाने पर क्रोधित होता है, तो वह बाधा के निवारण हो जाने पर खुश हो जाता है। परंतु जो बिना बात के ही क्रोध करता है, बिना कारण के ही क्रोध करता है, उस व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अकारण द्वेषी मनस्तु, अकारण द्वेष करने वाले मनस्वी व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता, अर्थात उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उद्धरितो अर्थः पशु नामपि गृह्यते, कहते बताई हुई बात को तो पशु भी ग्रहण करते हैं। हयश्च नागश्च वहन्ति बोधिता, हाथी घोड़े आदि बताए जाने पर ही भार को ढोते हैं। उद्धरितो अर्थ पशु नामे भी गृह्यते, बताई गई बात को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, जैसे हाथी और घोड़े भी बताए जाने पर भार को ढोते हैं। अनुक्तम अपि होति ही पंडितो जनः, बिना कही
अनुक्तम अपि, बिना कही बात का भी विद्वान लोग अनुमान लगा लेते हैं। अनुक्तम अप्यहुति, बिना कही बात का अनुमान लगा लेते हैं। पंडितो जनः, विद्वान पुरुष भी बिना कही बात का अनुमान लगा लेते हैं। प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, वे दूसरों की इशारों से ही, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के इशारों से ही बात को समझ लेती है। दूसरों के इशारों द्वारा ही उनकी बुद्धि उनकी बात को समझ लेती है। अर्थात विद्वान व्यक्ति दूसरों के इशारों से ही बातों को समझ लेते हैं। उद्धृतो अर्थ पशु नाम पिगृहते, कवि कहते हैं कि बताई गई बात को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, जैसे हाथी और घोड़े भी बताए जाने पर बोझ को ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति, पंडितों जना, विद्वान व्यक्ति अनुक्तम, बिना कही बात का भी अप्यहुति, अनुमान लगा लेते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कही बात का भी अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के संकेतों से ही उस बात को धारण कर लेती है, पता लगा लेती है, बात का पता लगा लेती है। 5वां श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देहे स्थितो देहे विनाशाय। क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है, जो शरीर में रहते ही शरीर का विनाश करता है। यथास्थितः काष्ठगतो ही वहिनी, जिस प्रकार काष्ठगतो ही वहिनी, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य के शरीर को ही जला देता है। यथास्थिता, जिस प्रकार काष्ठगतो लकड़ी में स्थित वहिनी आग स एव दहते, उसी को जला देती है, उसी प्रकार वहिनी दहते शरीरम, उसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि शरीर में स्थित शरीर को ही जला देती है। प्यारे बच्चों, आज हम ये 5 श्लोक करेंगे। आप सभी ने इन श्लोकों को पढ़ना है, लिखना है और याद करने की चेष्टा करनी है। तो धन्यवाद।